जीवन में कोई भी कार्य करें तो मन से करें। यदि आप मन से करते हैं तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है, यदि मन से नहीं करते हैं तो निगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक भाव आते हैं। नकारात्मकता से असंतोष का भाव पैदा होता है, दुख का भाव पैदा होता है, रिएक्शन पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, असहिष्णुता पैदा होती है। इसलिए इस निगेटिविटी से हमें बचना चाहिए और जो भी कार्य करें मन से करें। पॉजिटिविटी कैसे आती है? यदि किसी काम को हम मन लगाकर करते हैं, उस काम को करते हुए हम एंजॉय करते हैं, काम को काम समझकर नहीं करते हैं, काम को बोझ समझकर नहीं करते हैं, अपना ड्यूटी समझकर नहीं करते हैं, बल्कि एंजॉय करने के लिए हम करते हैं। जो भी काम करें मन से करें। आप ये मत देखिए कि मैं ये काम करूंगा तो इसका प्रतिफल क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी ये काम मुझे मिला है, इस काम को बेहतर से बेहतर ढंग से मैं कैसे कर सकता हूं। ये पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। और सकारात्मकता से आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी, एक उत्साह आएगा। मन से हीन भावना समाप्त हो जाएगी, अहंकार का भाव भी समाप्त हो जाएगा और आप जो भी करेंगे मन से करेंगे। और यदि काम को मन से किया जाए तो सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन कार्य करने का संतोष प्राप्त होता है। आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है कि मैंने इस काम को मन से किया। सफलता और असफलता ये भी सापेक्ष चीज है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जिस चीज को आप सफल कहते हैं दूसरा उसी को असफल मानता है, जिस चीज को आप अच्छा मानते हैं दूसरा व्यक्ति उसी को बुरा मानता है। लेकिन एक चीज सुनिश्चित है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तो कोई एक ही टॉप करता है, कोई सेकंड करता है, कोई फेल हो जाता है। तो टॉपर स्टूडेंट भी ये नहीं जानता है कि मैं ही टॉप करूंगा, रिजल्ट के बाद जानता है। हो सकता है कि उससे जो अच्छे तैयारी किए हों, पढ़ाई में अच्छे हों, मेहनत ज़्यादा किए हों, वो 50वें पोजीशन पर आ गए। तो उनमें इसका मतलब ये नहीं कि अपने अंदर हीन भावना ले आवे, और इनके अंदर जो फर्स्ट टॉप किए हैं उनके अंदर ये भाव नहीं आ जाए निगेटिव थिंकिंग कि हम टॉप किए, आई एम दी बेस्ट। रिजल्ट के बाद मत सोचो कि आई एम दी बेस्ट, ऑल आर इक्वल सोचो। आई एम दी बेस्ट तब सोचिए जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब आप जाएं तो उस समय आप सोच के जाइए कि मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। लेकिन रिजल्ट होने के बाद यदि अहंकार का भाव आ गया तो ये भी हो गई निगेटिविटी, वो नहीं आना चाहिए। आप मन से काम करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं तो एक असंतोष का भाव जब आया कि अरे मैं तो फेल हो गया, भाई बहुत मेहनत किया था, इस भाव को कम करके आप ये लाइए कि मुझ में कुछ कमी रह गई थी, मेरी तैयारी क्यों कहीं ना कहीं मिस कर गई, क्यों अपूर्ण रह गई। अब उस कमजोरी को हम ढूंढने में लगेंगे तो ये पॉजिटिविटी होगी और फिर हम अटेम्प्ट लेंगे, अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट लेंगे, नई ऊर्जा के साथ हम अटेम्प्ट लेंगे तो ये पॉजिटिविटी होगी। निगेटिविटी में, असफलता में हम पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं। और यदि आप निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर धैर्य लाइए, धैर्य और विश्वास लाइए, आत्मानुशासन लाइए, स्वयं को अनुशासित करिए। आप विचार करिए कि हमारे अंदर कहां कहां क्या कमी है और क्या क्या मजबूती है, तो आपके अंदर जो अच्छे बिंदु हैं उस पर फोकस करिए। यदि कोई कठिनाई आई तो किस कारण आई, उसको दूर करने के लिए फोकस कीजिए, सोचिए। मैं एक उदाहरण देता हूं
कि दो भाई थे। एक भाई पढ़ने में मन नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे। उनको लगता था कि मैं जमीन जगह जोत करके खाऊंगा, दैट विल बी बेटर। लेकिन बड़े मुश्किल से उनके पिताजी विद्वान थे, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने भी लगा। उनके पिताजी के साथी ने कहा, अरे अब तो ये लड़का पढ़ने लगा है, वाह बहुत अच्छा कर रहा है, मन से पढ़ रहा है। तो पता नहीं कि उनके पिताजी के मन में कौन सा भाव आया, वो बोल दिए कि अरे ये क्या पढ़ेगा, ये तो अभी पढ़ रहा है, पढ़ना कब छोड़ देगा, इसका क्या ठिकाना। ये उनके पिताजी के अंदर निगेटिविटी का भाव हुआ। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें पुष्टअप करना चाहिए था, हाँ अब लगता है मुझे भी कि पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, आगे बढ़ेगा। अब दूसरी निगेटिविटी, उस लड़के ने उस बात को पॉजिटिव वे में नहीं लिया कि यदि पिताजी ऐसा बोलते हैं कि ये क्या पढ़ेगा तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, अच्छा करके दिखाऊंगा। ये भाव नहीं लाके वो रिएक्शन में आ गया, निगेटिविटी आ गई और उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और अंततः वह पढ़ाई नहीं कर सका। तो ये निगेटिविटी होती है, निगेटिविटी बर्बाद कर देती है। और एक दूसरा उदाहरण देता हूं मैं पॉजिटिविटी का। किसी एक छात्र को उसके अपने निकट संबंधी ने, किसी एल्डर्स ने यह कह दिया अपने मित्रों को कि ये लड़का तो कभी भी फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं कर सकेगा, इसका फर्स्ट क्लास हो ही नहीं सकता है, इसकी चमड़ी बड़ी मोटी है। उस लड़के ने उसे अपने मन में ठान लिया, अपने अंदर पॉजिटिविटी का भाव लाया, उसको निगेटिविटी में नहीं लिया और जी जान से अपनी ऊर्जा का संपूर्ण उपयोग किया और वो अगली परीक्षा में टॉप किया। तो ये होती है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। तो आप निगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी में जिए, सकारात्मक सोच रखिए, अनुशासित रहिए, अनुशासनहीनता का त्याग करिए, अपने अंदर अहंकार का भाव त्याग कीजिए। न हीन भावना हो न अहंकार की भावना हो। यदि हीन भावना हो तो आप अपने वातावरण में देखें, जो हमसे कठिन परिस्थिति में है उनकी ओर देखें, आपकी हीन भावना भी समाप्त होगी, निगेटिविटी भी समाप्त होगी और आपके अंदर सने सने पॉजिटिविटी आएगी। आप पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने मन को बंद करिए। आप जैसे लोग मंदिर में क्या करते हैं, पूजा करने जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यदि आप नास्तिक हैं तो माता पिता को कोई झुठला नहीं सकता। आप आंखें बंद करके अपने माता पिता की तस्वीर को तीसरी आंख से देखें, अंतर चक्षु से अपने अंदर उनकी तस्वीर को देखें और ये सोचें कि हम जो काम ठाने हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूं। और जब बढ़िए तो उनकी तस्वीर को सामने ला करके किसी भी काम को प्रारंभ करिए। जब सफलता मिलने लगेगी तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, आप सफलता की ओर कदम रखेंगे और आप सफल भी होंगे। धन्यवाद।